Hello everyone. Wish you a very happy new year. May this year be very successful, prosperous and happy for each and every one. New year, new day. तो आज हम शुरू करेंगे कुछ नई चीज़ से, मैथ पजल्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस. नाउ फॉर एज यू नो विंटर हॉलीडेज आर गोइंग ऑन, तो हम नई चीज़ें सीखेंगे कि कैसे आप रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और कैसे आप मैथ्स ट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन सीख सकते हैं जो आपको किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ओलंपियाड्स में आपको हेल्प करेंगे कि आपको कैसे समझने और कैसे आपको सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको एक सीरीज़ दी गई है. लाइक आपको दिया हुआ है 4, 8, 16 देन ब्लैंक. तो आपके पास क्वेश्चन है फिल दिस ब्लैंक. आपको इसको फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा. तो ये एक काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम ये देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट गिवन चीज़ें हैं, जो हमारे पास फर्स्ट गिवन डिजिट्स हैं, उनमें हम रिलेशन, उनमें हम कुछ रिलेट करने की कोशिश करते हैं आपस में कि इन हम तीनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं. इट्स वेरी क्लियर. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे पता चलता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8 and 8 multiply by 2 is 16, right? Then 16 multiply by 2 is 32. जो भी रिलेशन हमारा इन दोनों टर्म्स के बीच में आएगा, जो भी हम फाइंड आउट करते हैं, हमें पता चलेगा कि इससे हम ऐसे सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं. वही सेम चीज़, वही सेम रूल हम अपना लास्ट वाली जो हमें फाइंड आउट करनी है टर्म, उस पर भी अप्लाई कर देंगे. ठीक है. एक हमारे पास यहाँ पे रिलेशन ये चीज़ है. अब ये नहीं है कि हर किसी के माइंड में सेम ही चीज़ आएगी, तो हर किसी का अलग अलग भी हो सकता है. अब जैसे अगर मैंने सबसे पहले ये सोचा मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने वो लगा दिया. अब मैंने ये भी सोचा कि 4 2 ज़ा 8 होता है, बट 4 4 ज़ा 16 होता है, राइट. अब देखो 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 16, राइट. अब मैं 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और मेरा क्या आंसर आएगा, क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए. देखो यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32. अगेन सेम. इसका रीज़न क्या है कि आपको पहले सेम रूल फाइंड करना है जो अप्लाई हो सके हर एक गिवन टर्म पे. जब आप वो रूल फाइंड आउट कर लोगे तो वही सेम रूल आपने लास्ट वाले टर्म पे भी अप्लाई कर देना है. नेक्स्ट इज, अब हमारे पास ये दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल. उसमें हमारे पास क्या होता है, बोर्ड मास रूल में हमारा जो बी है वो स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए, ओ जो है वो स्टैंड करता है ऑफ के लिए, जिसको मैथमेटिक ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं. डी जो है वो हमारा डिवाइड है, एम जो है वो हमारा मल्टीप्लाई है, ए जो है वो हमारा एडिशन है और एस जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन है. ठीक है. तो जब भी हमें कुछ भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी हो तो हम अपने इस बोर्ड मास रूल को दिमाग में रख के हम सॉल्व करते हैं. अब जैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये बहुत सिंपल बेसिक लेवल की क्वेश्चंस है. आप पहले इसे समझ लीजिए कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना होता है, क्या क्या स्टेप्स बनाने होते हैं, कैसे अपने दिमाग को बताना होता है कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है. देन आई विल गिव यू मोर टिपिकल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल, जिससे आप अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीज कर सकते हैं. ओके. नाउ सी, देयर इज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं यहाँ पे. ऑपरेशंस हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले हमारा बोर्ड मास रूल में क्या आता है, एडिशन आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है. तो हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे. 2 प्लस ये दोनों डिजिट एज इट इज, देन 2 2 ज़ा 4, 2 plus 4 is 6 is my answer. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे मैंने आपके लिए हर तरीके के क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं जिससे आप समझ सकें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके ओलंपियाड, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी स्कॉलरशिप एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकते हैं रिलेटेड टू मैथ्स एंड रीजनिंग. नाउ नेक्स्ट इज, आपके पास ये शेप्स दी हो सकती हैं और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, और लास्ट में आपको किसी भी शेप की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं. अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 शेप्स हैं, दे इज काइंड ऑफ अ स्क्वायर फिगर, और इनका अगर मैं एडिशन करूँ तो हमारे पास वो 8 आता है. तो ऐसी क्या सेम टर्म्स हैं जिसको मैं 2 बार ऐड करूँ मेरे पास 8 आ जाए. आई नो देयर विल बी 4 + 4 = 8. ठीक है. अब मुझे पता है मेरी इस वाली शेप की वैल्यू, मेरी स्क्वायर शेप की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई. अब यहाँ पे मेरे पास 2 सर्कल्स हैं और ऑलरेडी यहाँ पे 14 गिवन है. 14 में से मैंने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास क्या बचा, 10.
अब मेरे पास इन दो सर्कल की वैल्यू कितनी है 10, तो एक सर्कल कितना हो गया 5 + 5 = 10। अब मेरे पास नेक्स्ट फिगर की भी वैल्यू आ गई, सर्कल की वैल्यू क्या आ गई 5। अब सर्कल की वैल्यू 5 है और यहाँ पे 11 है, ये यहाँ पे 5 है, 11 - 5 = 6, तो इस ट्रायंगल की वैल्यू मेरे पास क्या है 6। ऐसे मुझे 1 बाय 1 हर चीज़ को सॉल्व करना है, 1 बाय 1 हर एक इक्वेशन को जो मेरे पास फिगर के साथ दी हुई है उसको सॉल्व करके, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, जो भी ऑपरेशन उस पर अप्लाई होगा वो चीज़ करके मुझे उसको दिखाना है कि कैसे मैं अपनी फिगर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। नाउ फोर्थ, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको दिया हुआ 6 जो है वो 30 के इक्वल है, 3 जो है वो 15 के इक्वल है, 7 35 के इक्वल है, तो 2 किस डिजिट के नंबर इक्वल होगा, 2 किस नंबर के इक्वल होगा। सेम ये टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 के सिमिलर है, जिसमें आपको बताना है कि 6 को 30 कैसे लिख दिया। हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तभी 30 लिखा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 लिख दिया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन बाय 5 का रूल तीनों नंबर्स में मेरा अप्लाई हो रहा है, तो सेम मैं यहाँ पे करूँगी 2 × 5 10, 10 विल बी माई आंसर। नाउ फिफ्थ इज ऑल्सो सेम। अब मेरे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं 4 14 एंड 15, तो 4 11 एंड 18, तो मेरा लास्ट क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, मैं किसी से 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ मेरा किसी केस में 11 नहीं आने वाला। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं ट्राई करूँगी कि ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में हम कैसे कौन सा रूल मैं अपना ईजीएस्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ। वैसे तो बहुत सारे रूल बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, बट आई विल ट्राई कि ईजी वे में हम कैसे कर सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट रूल मैं क्या फाइंड आउट करूँ जो मेरी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाए। नाउ 11 - 4 इज 7, 18 - 11 इज 7। अब ये चीज़ दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं। जब मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तभी मेरे पास 7 आया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तभी मेरे पास 7 आया। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कोई ऐसी टर्म आनी चाहिए जिसमें से मैं 18 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 7 आए। सो 18 + 7 इज 25, सो 25 इज माई आंसर। राइट, नाउ दिस सिक्स्थ क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 वेयर जहाँ पे हमने बोर्ड मास का रूल अप्लाई किया था। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एडिशन है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ऑपरेशन थे, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेशन हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या सॉल्व करूँगी, अब देखो पहले मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन है सेम, सो मेरे पास क्या आ गया 5 + 5 5 25 - 5, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन आता है एडिशन, 25 + 5 विल बिकम 30, 35 - 5 अगेन 25, तो मेरा यहाँ पे क्या आंसर आ गया 25। आई होप टिल हेयर इट इज़ वेरी क्लियर, और आपको ये जो 6 टाइप के क्वेश्चन हैं ये आपको समझ आ गए होंगे कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे करना है। फॉर दिस वीडियो दिस इज़ फॉर द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट एंड be ready for the next 6 more questions, 6 to 10 more questions, and after that I will be giving you more typical, difficult or the same type of questions which you can practice more to achieve the best results or good marks in any competitive exams. Thank you.